आपने फिल्मों में, ड्रामों में भूत प्रेत के बहुत से कैरेक्टर देखे होंगे, लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसा शायद ही आपने देखा हो। अगर आपसे मैं ये कहूँ कि हकीकत में भी ऐसा होता है, तो शायद आप भरोसा ना करें। लेकिन हांगकांग में एक केस में ऐसा कुछ हुआ था, जो सुनने में तो फिल्मी कहानी लगती है, लेकिन है हकीकत। इसमें आत्मा खुद आकर अपनी हत्या की गवाही देती है। तो क्या है पूरा मामला? आज की क्राइम की जानकारी में सब कुछ तफसील से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात है मई साल 1997 की। 14 साल की एक लड़की पुलिस स्टेशन पहुंचती है और कहती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, एक आत्मा मुझे परेशान कर रही है। लड़की की बात सुनकर पुलिस वाले लड़की का मजाक बनाते हुए हंसने लगते हैं। इस पर लड़की कहती है कि ये कोई हंसने की बात नहीं है, ये सच है। दरअसल जो आत्मा मुझे दिखाई देती है वो आत्मा एक औरत की है। वो आत्मा कई बार बिजली के तारों में बंधी हुई दिखती है। उसके गले को घोंटा जा रहा होता है। उसके पूरे शरीर में चोट के निशान हैं। वो मुझसे मदद मांग रही होती है और फिर वो मर जाती है। मैं रोज़ यही सपना देखती हूँ। मुझे लगता है किसी औरत की हत्या हुई है जो इंसाफ मांग रही है। पुलिस वाले लड़की को बहला फुसला कर पुलिस स्टेशन से वापस भेज देते हैं। पर अगले दिन वो फिर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। पुलिस वालों को बच्ची की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन तभी वो लड़की कुछ ऐसी बात बोलती है कि पुलिस वाले भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। लड़की कहती है कि जो हत्या का सपना मैं देखती हूँ उसमें कई लोग शामिल हैं जो युवती की हत्या कर रहे हैं। जाने अनजाने में हत्या करने वालों में एक मैं भी हूँ। लड़की की ये बात सुनकर पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। फिर पुलिस वाले लड़की से पूछते हैं, अच्छा ये बताओ कि ये कहाँ का मामला है। फिर लड़की बताती है कि कौलून जिले के अपार्टमेंट के एक फ्लैट में ये हत्या हुई थी। अब इसके बाद पुलिस लड़की को लेकर उसी अपार्टमेंट में पहुंचती है और फिर फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है। घर के अंदर से अजीब सी बदबू आ रही थी। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी लेनी शुरू की तो पूरा घर हेलो किटी नाम की डॉल से भरा हुआ मिला। घर में बिस्तर पर जलपरी के आकार की भी बहुत बड़ी हेलो किटी डॉल पड़ी थी। ये आम गुड़ियों के मुकाबले बहुत बड़ी दिख रही थी। पुलिस उस डॉल को देखकर चौंक जाती है। पुलिस उस डॉल की तलाशी लेती है तो देखती है कि डॉल के सिर और गर्दन के हिस्से को काटा गया है और फिर सिला गया है। पुलिस डॉल के सिर वाले हिस्से को खोलते ही दंग रह जाती है। डॉल के अंदर एक इंसानी सिर रखा हुआ था। सिर को देखकर ऐसा लग रहा था कि सिर के साथ बहुत कुछ हुआ है। सिर को पानी में उबाला गया है और उसके टुकड़े करने की भी कोशिश की गई है। पुलिस को जब सिर मिला तो पुलिस को बच्ची की बात पर यकीन हो गया कि यहाँ किसी की हत्या हुई है। हांगकांग के इतिहास में ऐसी कहानी ना कभी देखी गई ना कभी सुनी गई थी। दरअसल कहानी हांगकांग की एक लड़की की है। हांगकांग में एक मामूली से परिवार में पैदा हुई एक लड़की जिसका नाम फैनमैन ई था। फैनमैन ई बचपन में ही अनाथ हो गई थी और चाइल्ड होम में रहने लगी थी। और फिर जब वो बड़ी हो गई तो उसे ड्रग्स की लत लग गई। ड्रग्स की लत को पूरा करने के लिए वो जिस्म फरोशी के धंधे में आ गई। इसी दौरान उसे लगा कि ज़िंदगी ऐसे नहीं चलेगी, तो उसने नाइट क्लब में नौकरी कर ली। इसी दौरान उसकी मुलाकात चॉनमैन लोक नाम के व्यक्ति से हुई, जो कि एक ड्रग डीलर था। यही वजह थी कि दोनों में दोस्ती हो गई। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी अप्रैल साल 1997 में फैनमैन ई की ज़िंदगी में एक तूफान आ गया। जब फैनमैन ई चॉनमैन लोक के घर गई थी, चॉनमैन लोक बाथरूम में था। इसी दौरान फैनमैन ई ने चॉनमैन लोक का पर्स चोरी कर लिया। उसके पर्स में करीब 4000 अमेरिकी डॉलर रखे थे। चॉनमैन लोक को पता चला कि उसका पर्स फैनमैन ई ने ही चोरी किया है, तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो ड्रग डीलर था और अपराधी किस्म का था और उसके कई शूटर भी थे। चॉनमैन लोक ने अपने शूटरों से कहा कि फैनमैन ई को किडनैप करके अपार्टमेंट में लेकर आओ। चॉनमैन लोक ने फैनमैन ई से कहा कि मेरे पैसे वापस करो और अब तुम हमारे लिए जिस्म फरोशी का धंधा करोगी। और फिर फैनमैन ई को एक फ्लैट में बंद कर दिया गया। चॉनमैन लोक अपने साथियों से फैनमैन ई का रेप करवाने लगा और उसके साथी उसे बंधक बनाकर मारपीट करने लगे। दिन में गैंग के सदस्य कई कई बार फैनमैन ई का रेप करते थे। उसके सिर को पंचिंग बैग बनाकर पीटते थे। फैनमैन ई को सिगरेट से जलाते थे। इसी दौरान फोंग नाम की एक 14 साल की लड़की भी जिस्म फरोशी के धंधे में आ गई। एक दिन फोंग को भी अपार्टमेंट में लाया गया, जहां उसने देखा कि फैनमैन ई पर जुल्म हो रहे हैं। गैंग के सदस्य फैनमैन ई को एक साथ 50-50 पंच मारते थे। गैंग के लोगों ने फोंग से भी कहा कि तुम भी पंच मारो। फिर उसने भी फैनमैन ई को पंच मारे,
महीने तक यूं ही सिलसिला चलता रहा। आखिरकार एक दिन अप्रैल साल 1997 को फैनमैन ई की मौत हो गई। फैनमैन ई के मरने के बाद चोनमैन लोग को उसके साथी खबर देते हैं तो वो बोलता है कि लाश के टुकड़े कर दो। लिहाजा बाथ टब में लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। चोनमैन लोग ने अपने साथियों से कहा कि ऐसा करो जिससे कहीं लाश की बदबू ना आए। जिसके बाद घर में रखे बर्तनों में शरीर के टुकड़ों को उबाला जाता है और पकाया जाता है। गैंग के लोग उबले हुए अंगों को पॉली बैग में डालकर कचरे में फेंक देते थे। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। शरीर के कुछ अंगों को जार में भी रखा जाता था। अब फैनमैन ई का सिर बचा था, लिहाजा सिर को भी उबाल दिया गया। चोनमैन लोग सोच रहा था कि सिर का क्या किया जाए, क्योंकि सिर को बाहर फेंकने से लड़की की पहचान हो सकती थी। इसलिए उसने एक मछली के आकार की बड़ी हेलो किटी डॉल मंगवाई। हेलो किटी डॉल के सिर के पास से कॉटन निकाले और वहीं फैनमैन ई का सिर रखकर सिल दिया। अब मई का महीना आ गया था। मई के ही महीने में 14 साल की लड़की फोंग को पता चला कि फैनमैन ई मर चुकी है। वो बेचैन रहने लगी। उसको सपने में वही सब कुछ दिखाई देता था। फैनमैन ई उसके सपने में आकर गिड़गिड़ाती थी। बिजली के तारों से बंधी फैनमैन ई जुल्म सहती फैनमैन ई उससे इंसाफ की गुहार लगाती थी। तब जाकर ये 14 साल की लड़की पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। जांच शुरू हुई। पुलिस को शरीर के कई और हिस्से मिले। मौत की वजह साइंसदान तलाश रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बात को साफ नहीं कर सकी कि मौत की वजह क्या थी। पुलिस ने फोंग को वादा माफी गवाह बनाया और पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया। बच्ची की गवाही कोर्ट में हुई और कोर्ट ने कहा कि हूबहू जो दर्द की कहानी फोंग ने सुनाई वो सुनने लायक भी नहीं है। जांच के बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों में चैनमैन लोक और उसके 2 शूटर भी शामिल थे। फिर अदालत में मुकदमा चलने लगा। सवाल ये था कि फैनमैन ई की हत्या हुई या फिर जुल्म के दौरान उसकी मौत हो गई। चैनमैन लोक समेत तीनों आरोपियों पर मैनस्लॉटर के चार्जेस लगाए गए। अदालत ने कहा कि इन्होंने लाश के टुकड़े किए, मांस पकाया और सिर को उबालकर डॉल के सिर में डालने जैसा जघन्य अपराध किया है, जो कि हांगकांग के इतिहास में ना कभी देखा गया और ना कभी सुना गया। सभी सबूतों और फोंग की गवाही के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। दरअसल इस कहानी की शुरुआत आत्मा से हुई थी और पुलिस की जांच में पूरा सनसनीखेज खुलासा हुआ। अदालत में जब साइंटिस्ट ने हेलो किटी डॉल को पेश किया तो बहुत बदबू आ रही थी, जबकि लैब में जांच के दौरान उसमें किसी भी तरह की कोई बदबू नहीं आ रही थी। दूसरी चौंकाने वाली बात यह थी कि जब अदालत में सुनवाई चल रही थी कि हत्या के चार्जेस नहीं लग सकते और बचाव पक्ष तीनों आरोपियों को बेकसूर बता रहा था, तभी कोर्ट की लाइटें तेजी से जलने बुझने लगी थीं। अदालत में सुनवाई के दौरान कई महिलाएं भी शामिल हुई थीं। यहाँ तक कि जज ने कहा कि मुझे इन महिलाओं के चेहरों में कई बार फैनमैन ई नजर आई है। यहाँ तक कि जिस अपार्टमेंट में फैनमैन ई की मौत हुई थी वहाँ किराएदारों को अजीबोगरीब चीज़ नजर आती थी। कई किराएदार तो घबराकर वहाँ से भाग भी गए। कोई भी इस इमारत में रहना नहीं चाहता था। लिहाजा साल 2012 में मालिक की रजामंदी से अपार्टमेंट को ज़मीन दोज कर दिया गया। ये कहानी हांगकांग के सरकारी दस्तावेजों में आज भी दर्ज है। इस कहानी को पूरी दुनिया हेलो किटी डॉल के नाम से जानती है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करते हुए शेयर ज़रूर करें। क्राइम की दुनिया से ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही किसी कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।